तो इस न्यू मून का असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पे कैसा असर दिखा रहा है, हम यही देखेंगे। ठीक है गाइस। तो ये न्यू मून की एनर्जी की वजह से आपके पर्सन अभी कैसा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ये आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। ओके। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो ये न्यू मून की एनर्जी आपके ऊपर भी किस तरीके से असर कर रही है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। So let us begin the reading, but before that you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay, so let us begin the reading. तो इस न्यू मून का असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पर क्या हो रहा है। ठीक है। तो स्टे फोकस्ड गाइस। यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन, उन्हें याद कीजिए। डीपी भी उनका ओपन करके देख सकते हैं आप। ठीक है। जैसे भी उनकी एनर्जी आप ग्रैब कर सकते हो, कर लीजिए। तो इस न्यू मून का असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पर आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। और यस, रोज की तरह 5 कार्ड्स लेंगे, पता करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन भी ज़रूर लेंगे। तो इस न्यू मून का असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पर जो कि आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। डरे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार जताने से डर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। देखिए आपके पास आ रहे हैं विथ बात। नाइट ऑफ कप्स, प्यार लेके। फिफ्थ कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, और अपनी टूटे हुए दिल की कहानी भी शायद सुनाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, हम लोग की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा आता है। है ना? देखा नहीं आपने, मार्क नहीं किया है? तो ये आई है रीडिंग। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन तो आपको बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। फीलिंग्स भी उनके दिल में जो है आपके लिए वो काफ़ी अच्छी है, और वो आपको बिल्कुल सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है जो कि हर बार आप लोगों के साथ हुआ है कि आपकी जो पर्सन हैं वो अपने फीलिंग्स को बताने के लिए डर रहे हैं। डर की वजह ये थर्ड पार्टी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी उनके स्पाउस हो सकते हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो। हर एक के साथ तो सेम केस नहीं होगा। या थर्ड पार्टी उनका एक पास्ट रोमांटिक कनेक्शन जहाँ पे वो काफ़ी हर्ट हुए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये थर्ड पार्टी आपका कोई इमेजिनेशन भी है, जो आप उनके ऊपर हमेशा शक करते रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और भी है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, है ना। हम 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। और यहाँ डर की वजह यही है, तो इस डर को भी हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत पॉजिटिव है आपके बारे में, नो डाउट। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो किंग ऑफ कप से समझ में आ रहा है। आपका और उनका मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से शायद कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। किसी का अगर हो भी रहा होगा तो फिर वो बहुत ही छोटा मोटा नॉमिनल सा हो रहा होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ये जो आपकी ज़िंदगी में ये जो साइकिल चल रही है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, जहाँ पर बस यही हो रहा है। कभी आप छोटा मोटा सा कुछ लिख देते हो, कभी वो लिख देते हैं, और बीच में फिर एक लंबा गैप आ जाता है, और फिर कुछ वक्त के बाद फिर आप में से कोई एक ऐसी कोई छेड़खानी कर देता है।
ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइकिल आपके लोगों के साथ जो चलते आ रही है ना, चलते आ रही है, इसकी वजह से आप लोगों का दिल भी बहुत टूटा है और आपके पर्सन का भी काफ़ी दिल फ़िलहाल तो टूटा हुआ है। आपके पर्सन का दिल जो टूटा हुआ है, नॉट नेसेसरी कि वो थर्ड पार्टी की वजह से टूटा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड्स वैसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि आपके पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। अभी ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ केसेस में होगा ऐसे कि किसी की शायद कोई सर्जरी हो रही है, वो सर्जरी हार्ट सर्जरी भी हो सकती है या फिर किसी भी किस्म की सर्जरी हो सकती है। और अगर ये नहीं है तो फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो भी रीज़न हो, लेकिन बात तो ये सारी है कि दिल तो टूटा है किसी का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वजह थर्ड पार्टी है ये नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर भी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, जो मैं करूँगी। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में जो है आपके पर्सन के ऊपर जो न्यू मून का असर हुआ है वो इस किस्म से हुआ है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। ओवर पोजेसिव के कारण उन्हें डर हो रहा है कि कहीं आप उनके ज़िंदगी से बाहर ना हो जाए। वजह बहुत सारी हो सकती है, वजह वो खुद भी हो सकते हैं, वजह उनका वो स्टबननेस हो सकता है, वजह वो उनका लेज़ीनेस हो सकता है, कि वजह वो उनका बहुत सुपर तरीके से जो वो होता है ना अपना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कि अरे कहाँ जाएंगे ये यार, ये तो हमारे ही दीवाने हैं या ये हमारी ही दीवानी है, ये कहाँ जाने लगे हमको छोड़ के, तो वो ही ले डूबेगा, ऐसा उन्हें दिल में बार बार हो रहा है। तो डर रहे हैं वो आपको खोने से। पास्ट की जो फेलियर्स थे उनके, वो उनको और ज़्यादा इस एनर्जी में डाल दे रहे हैं। डर लग रहा है कि पास्ट में भी उन्होंने काफ़ी सच्चे दिल से कईयों के साथ इश्क मोहब्बत इश्क लड़ाया होगा, मोहब्बत की होगी, लेकिन हासिल क्या हुआ था? हार्ट ब्रेक। इस वजह से वो इस एनर्जी में रहते हैं हमेशा। 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये ऐसा वुंडेड वॉरियर है कि दिल टूट जाए, बहुत सारी उनकी उम्मीदें टूट जाएं, लेकिन उनकी जो एक वो होती ना, एक जो जज्बा है कुछ पाने का, वो टूटता नहीं उनका। तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर मैंने ये एक सेंटेंस आपको बोला है तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी पॉजिटिव मूड में हैं। ऐसा नहीं है कि वो टोटली शार्टर्ड है या समथिंग, नहीं। उसकी इमीडिएट बाजू में जो एनर्जी है ये किंग ऑफ कप्स है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं प्यार करना भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, राइट। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं फिर भी देखूंगा, क्योंकि वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और ये जो कप जब वो आपको दे नहीं पाए थे, वो तो देना चाहते हैं, है ना। और यहाँ एक्चुअली ये जो नाइट ऑफ कप्स है ना, ये पता उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक नया बंदा आ गया है या आने वाला है या आ रहा है। ये वो खुद ही सोच रहे हैं ऐसा। और ऐसा लग रहा है कि ये इनकी ज़िंदगी में अगर आ जाएगा तो मैं तो गया, ठीक है। और यही बात सोच सोच के उनके दिल में छुरियाँ चल रही है, डर रहे हैं वो। हो रहा है, मन कर रहा है उनका कि जल्दी से आपको एक खत लिखे, खत तो कहाँ लिखते हैं आजकल, जल्दी से आपको एक टेक्स्ट मैसेज करे और आपसे बड़े प्यार से मोहब्बत से स्टाइल से पूछ ले कि आजकल किनके साथ हैं भाई आप। लेकिन डरते भी हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ सकते आपसे, तो किसी न किसी स्टाइल से वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद तो वो बिल्कुल नहीं हारे। एक्सक्यूज मी। तो डेस्टिनी पे बड़ा भरोसा करते हैं आपके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने एक्चुअली सारी एनर्जी को बचा लिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। तो हम 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को
क्लैरिफाई कर दे। तो प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ट्स। डेथ, ओके। यहाँ बात ऐसी है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, डेथ की एनर्जी ने एक्चुअली कंफर्म कर दिया है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको वो एंड करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी चाहते ही नहीं कि वो उनकी लाइफ में हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी जो अभी अभी इनकी ज़िंदगी में फिर से दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रही है थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस या उनसे जाके मिलने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि मैं तो आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, आपका मेरा बहुत पुराना याराना है। ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन फिर ये मेरी दोस्ती अगर आपके लिए एक प्यार में कन्वर्ट होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती या रह सकता, तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसी एक गुहार सी लगा रही है वो थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पर्सन ने सोच लिया है कि उसे दो टूक जवाब दे दूँ मैं। अब तक ये आपके पर्सन जैसे उन्हें झेल रहे थे, जैसे उनके तरफ थोड़ा सिंपैथेटिक थे, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनके केस को कंसिडर कर रहे थे कि भाई ठीक है, बातें होती थी, कुछ था, काम था, कुछ हेल्प की, गुनाह सिर्फ इतना ही है थर्ड पार्टी का उसकी उसने मुझसे प्यार कर लिया, बाकी सब ठीक है एंड ऑल दैट। तो अब वो समझ रहे हैं कि ये वो सही नहीं कर रहे हैं और उन्हें अभी दे नीड टू पुट एन एंड टू ऑल दिस नॉनसेंस। उन्हें अब ये एनर्जी नॉनसेंस वाली लग रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी सब रिलेशनशिप सिंपथी पे नहीं चलती है। ऐसी सब रिलेशनशिप में झूठा प्यार, शुगर कोटेड चीज़ें वर्क नहीं करती है, उल्टा अगेंस्ट हो जाती है। तो बेहतर ये रहेगा कि उन्हें वो दो टूक बोल दें कि नहीं, कि वो आपसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं। तो थर्ड पार्टी को भी वो शायद जवाब देना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी सोच रही हैं मेरे और आपकी बारे में, वो भूल जाइए। ऐसा मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है और ये रिलेशनशिप को आप कभी सपने भी मत सोचिएगा। ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। अब हम 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको जीतना चाहते हैं और उन्हें डर लग रहा है कि अरे इतने सारे लोगों का खतरा है मुझे, मैं किस किस से बचाऊं अपने इस लव को, या किस किस से बचाऊं अपने आप को। तो वो बहुत डर रहे हैं और फिर उन्हें ये भी डर लग रहा है कि उनके आसपास के जो लोग हैं जो उन्हें हमेशा टोकते रहते हैं, आपकी और उनके रिलेशनशिप को लेके 100 तरह की एडवाइजेस फ्री में देते रहते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं है। किसी ज़माने में बड़ा पसंद करते थे, बड़ा एंटरटेन करते थे उन्हें, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आ रही उन्हें पसंद। तो उनसे भी बचने की कोशिश कर रहे हैं वो। उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं आपके इतने सारे दीवाने या सूटर्स हैं, कहीं आप ना किसी को पसंद कर ले, कहीं आप ना उनके साथ रिलेशनशिप एंड करके किसी न्यू के पास चले जाए। ये सारी बातें उन्हें बहुत डरा रही है। ये डर वाली एनर्जी से ये सारी बातें आ रही है, पता है आपको। तो बहुत डर ले, बहुत ओवर पॉजेसिव होते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा नहीं, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी क्लैरिफाई करते हैं। वाह, 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स तो ये कह रहा है कि यार आप तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो ये डर किस बात का है। तो यहाँ पर हमें ये बात कंफर्म हो गई कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहना चाह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहना चाह रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हैं तो कौन आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकता है ना। तो आपके पर्सन को अभी डेस्टिनी पे पूरा भरोसा है और वो हर चीज़ अभी डेस्टिनी पे ही छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। क्या उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए या वो लेंगे, ये देखते हैं कि बस डेस्टिनी से की भरोसे छोड़ के ख़त्म कर देंगे इस राम कहानी को। देखें तो आपके पर्सन कोई, देखिए यार आपकी जो पर्सन है ना, ये अभी अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने पेंटिकल्स, यू नो
अपने आप को संवारने, अपने आप को आपकी लेवल का बनाने, बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं अभी। देखते हैं सब संवर के फिर आते हैं कि आपके पास मैसेज करेंगे। आएंगे तो नहीं, ये मैसेज जरूर करेंगे। तो आपके पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट भी कर रहे हैं। और ये देखिए टावर की एनर्जी आई, लेकिन क्यों आई है हम देखते हैं। ये अचानक कुछ होने वाला, क्या होने वाला, अच्छा या बुरा? ओहो, अचानक ऐसा होगा कि उन्हें लगेगा कि अब तो दो टूक बात कर ही ली जाए अपने पर्सन से, अब साफ साफ बात हो ही जाए। बहुत हो गया है ये सब कुछ, अब मुझे ऐसा लगता है कि साफ साफ बात कर लेनी चाहिए अपने पर्सन से। देखें वो क्या बात है। बहुत गुस्से में भी है और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपको पसंद आए ना आए, वो बात तो नहीं है, लेकिन यस खरी खरी बात करेंगे। और बहुत गुस्से में भी होंगे, जिसमें वो बहुत सारे एक्यूजेशन आपके ऊपर लगा सकते हैं कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आप ऐसे हो वैसे हो एंड ऑल दैट। ठीक है, ये सारी बातें तो होने वाली हैं। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना चाहते हैं। एम्परर की इसमें है, रोल में है वो। और ईगो उनका बहुत बड़ा है जो उनकी हमेशा आड़े आता रहता है। बहुत स्टबन एनर्जी में है, गुस्से में भी हैं। और 3 ऑफ कप्स, तो आपके साथ एक दोस्ती तो चाहते हैं, पक्का चाहते हैं आपके साथ दोस्ती। और वो एक दोस्ती के ही नोट पे ये रिलेशनशिप को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ की उनको बहुत कमी है एक्चुअली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं एक मैरिज मटेरियल हो आपके साथ, एक एक कंप्लीट फैमिली जैसा फील होता है उन्हें। अबंडेंस, ब्लेसिंग्स सब आपके साथ ही वो देखते हैं। इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। उन्हें ये बहुत सीरियसली लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर हमको इस अंजाम तक ले जाना है तो इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, वो ऐसा सोचते हैं। हम ये देखेंगे कि आपके पास आ रहे या नहीं आ रहे। जब तक कार्ड नहीं आएगा तब तक निकालते रहते हैं, ठीक है। वो आ रहे या नहीं आ रहे हैं। बहुत याद आ रही है उनको आपकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। अगर आप अभी ब्रेकअप मोड पे है तो मान के चलिए ये एनर्जी आपकी है। और अगर ये रिलेशनशिप उन लोगों वो लोग देख रहे हैं जिनका अपने पर्सन के साथ रोज़ बातचीत वगैरह हो रही है और नॉर्मल टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये उनकी नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है और ये एनर्जी उनके लिए है जो उनका एक ऐसा पास्ट कनेक्शन है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। और वो आप जानते हैं आपकी कनेक्शन में क्या है। ये पास्ट कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत होपफुल है। और वो पास्ट कनेक्शन की एनर्जी में जब वो जाते हैं तो उन्हें अपने पास्ट कनेक्शन, अगर आप है पास्ट से और आपका भी अपने पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बहुत टाइम से आप लोग ब्रेकअप मोड पे है, तो ये उन लोगों की एनर्जी आ रही है। ये एक्चुअली ये उन लोगों की नहीं है जो रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं, और रोज़ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मेरा पार्टनर मुझे बहुत चाहता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं दिख रहा उन लोगों के केस में जो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मान के चले कि वो जो पर्सन जो बात कर रहा है वो आपको दो टूक बात करने, आपका दिल तोड़ने वाला है, इतना याद रखिए। ये जो बंदा है ये उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा है, उसी पर्सन के बारे में सोच रहा है जो उसकी पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पास्ट में उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया था, प्यार था आपस में, उनके बारे में सोच रहा है। और जिनके साथ उनकी रोज़ बातचीत हो रही है एक दोस्ती के नाते या जो भी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो प्यार करते हैं आपको, लेकिन नहीं नहीं नहीं, दे डोंट लव यू।
और आपको ऐसी कोई गलतफहमी होगी तो वो शायद क्लियर भी कर देंगे कि नो आई डोंट लव यू, आई लव समवन एल्स, आई लव माई ओल्ड फ्लेम। मैं अपनी वो पुराने जो हैं हमारे कनेक्शन उनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है वो ये कहना चाह रहे हैं। आई एम सो सॉरी यार, माई इंटेंशन इज़ नॉट टू हर्ट एनी वन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द ट्रूथ। तो ये पास्ट वाले किसी बंदे के लिए बड़े होपफुल है, उनको बहुत ऐसे देखते हैं जैसे उनको देख के उनको बहुत एक सुकून सा मिलता है। और वो ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत चाइल्ड लाइक उनकी एनर्जी है, उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है उनका, वो कुछ डिफरेंट है उनकी नज़रों में। जहाँ पर उनकी रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट तो हुई थी लेकिन बड़ी स्लो थी और वो उस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते थे, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी स्लो थी उनके साथ। एक्चुअली ये वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। तो बिल्कुल ये वही आ रहा है कि ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने उस पास्ट के उस पर्सन को ना ब्लॉक कर दिया था। उनके साथ उनको कोई झूठ सच कुछ ऐसी बातें करके, या फिर उनसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए थे, या फिर उनके ऊपर उनको किसी किस्म का शक था, या फिर उनके कान भरे गए उनकी अगेंस्ट कुछ था जिसकी वजह से वो गार्डेड हो गए थे और वो उन पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में बिल्कुल नील हो गए थे, ज़ीरो हो गए थे। वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कम्युनिकेशन हो गया था उनके साथ। कुछ लोगों ने शायद उनको ब्लॉक कर दिया था, अगर ब्लॉक नहीं भी किया था तो भी वो मैसेजेस ना ही उनके रिसीव करते थे ना ही उन्हें सेंड करते थे। रीज़न उनका यही है कि उन्हें उनके बारे में शायद कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मिली जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनके वो पर्सन इनके लिए ठीक नहीं है, या फिर उनके वो पर्सन इन्हें चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर इन्होंने उनको किसी वजह से चीट किया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एनर्जी देखिए कितनी क्लियर आ रही है। डेविल बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो उनसे, बहुत ज़्यादा नाराज़गी की तो कोई इंतहा नहीं थी, बहुत ज़्यादा। और वो एंड कर दी थी उन्होंने उनके साथ वो रिलेशनशिप। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए हम क्या बोल रहे थे और कहाँ से कहाँ चली गई एनर्जी। तो ये आज जो न्यू मून की जो एनर्जी का जो असर हुआ है वो ये असर हुआ है कि आपके पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए हैं, अपने उस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से याद कर रहे हैं जिनके साथ उनका एक ज़माने में बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो उन्हें बहुत चाहते थे, और किसी गलत फहमी की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उस यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो यहाँ पर वही हैं जो जो देख रहे हैं, वो वही हैं जो इस पर्सन को शायद अपना रोमांटिक पार्टनर समझ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उनको उस नज़र से नहीं देखते हैं। और वही बात वो उनसे कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको उस नज़र से नहीं देखता हूँ, शायद वो उन्हें साफ साफ बोल भी देंगे। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो ये रीडिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर उनके पार्टनर किसी वजह से उनको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो यस, न्यू मून की एनर्जी में आपके पार्टनर अपने उसी पुराने प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये जो थर्ड पार्टी है उसको साफ साफ मुंह पे बोलने वाले हैं कि बहन माफ़ करना। ये वही बात है या भैया जी माफ़ कर दीजिए। तो ये है आपकी पर्सन की फीलिंग्स, और अब मैं आपकी फीलिंग्स लेती हूँ। तो इस न्यू मून का असर आपकी फीलिंग्स में आपके पर्सन के लिए कैसा हुआ ये देखते हैं। इस न्यू मून ने क्या असर डाला है आपकी फीलिंग्स के ऊपर आपके पर्सन के लिए। ठीक है गाइस, तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है, या वाइज वर्सा कुछ भी हो सकता मेरे व्यूअर्स दोनों भी हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। तो एनीवेज, तो हम फाइंड आउट करते हैं।
तो इस न्यू मून का असर आपकी एनर्जीज पे आपके पार्टनर के लिए। फर्स्ट कार्ड है द डेथ, सेकंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है, अरे यार आप दोनों तो क्या है, डरते रहते, शर्म नहीं आती। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्यार किया तो डरना क्या भाई, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। यो है चौथा कार्ड द स्टार, पांचवा कार्ड उनके इसमें भी यही आया था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी। आप यार सच्ची में यार कसम से बड़े ऑनेस्ट है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें आप तो यार सच में कमाल के लोग हैं, ऐसे ही रहना चाहिए इनफैक्ट, सही बात है। लेकिन ये डरते क्यों है यार? नीचे की एनर्जी जो आई है बॉटम की, वो आई है 9 ऑफ कप्स। आपका तो सपना, आपका तो ड्रीम है यार ये बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है, जो न्यू मून का असर हुआ है आपके फीलिंग्स पे जो है आपके पर्सन के लिए, वो ऐसा है भाई, आप आज तक अपने पर्सन के ऊपर दुनिया की तहमत लगाते थे। आज तक आपने अपने पर्सन को वही समझा क्या, सबसे बड़ा चीटर। आपने अपने पर्सन को क्या समझा, बहुत बड़ा झूठा। आपने अपने पर्सन को क्या समझा, आपने अपने पर्सन को बेसिकली बेवफा समझा था। तो अब वो सारी एनर्जी से आप निकलने वाले हो, ये न्यू मून कह रहा है। और आप ये जो पेज ऑफ कप्स लेके है ना, आप फिर सोच रहे यार एक छोटा मोटा सा प्यार का ऑफर मैं ही क्यों ना दे दूँ अपने पर्सन को। थोड़े थोड़े से अपॉलोजेटिक भी फील कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने नाहक ही अपने बंदे के ऊपर इतनी ज़्यादा तहमतें लगाई हैं, इतना ज़्यादा एक्यूजेशन। तो आप थोड़े से प्यारे से भोले से बन के उनको ऐसे ल्योर करेंगे जैसे कि अरे बाबू मैंने क्या बोल दिया आपको, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ऐसे सॉरी फील करते हो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी मजाक में। तो ये आप करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो आप जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में है ना, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को लगता है ये डर आपका ईगो है, ईगो 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 आ रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा वाला। आप सोच रहे हो यार मैं क्यों बोलूँ, ठीक है मैंने जो भी उनके बारे में सोचा था वो गलत होगा, लेकिन कम्प्लीटली रॉन्ग तो नहीं है। आप जानते हैं कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती ज़रूर की है जो आपके दिल पे लगी है, आप जानते हैं, और आप ही उसके बारे में पूछना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ओके आपने जो भी किया मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ भूलने के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ, लेकिन आप मुझे साफ साफ बता दीजिए आपने क्या किया। साथ में आप डर भी रहे कि ऐसा सवाल पूछने से कहीं जो आपका पर्सन जो है उसके साथ कहीं झगड़े ना हो जाए। आप तो बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शायद बोल देंगे, लेकिन आपको फिर डर लगता है कि कहीं झगड़े ना हो जाए। ये बात को लेके आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर जानते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह शायद से नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप फिर भी उनसे पूरी पूरी साफ साफ बातें जो हुई हैं वो जानना चाहते हैं। तो न्यू मून की एनर्जी में आपको उनके बारे में जितनी सच्चाई है वो तो जानना ही है, साथ में आपको ये भी लगता है ये तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, इनके साथ रहना, इनके साथ एक लाइफ शुरू करना, चाहे दुनिया में हज़ारों लोग आ जाएं जो हम दोनों को एक ना होने दे, या फिर हम लोग के अगेंस्ट हो जाए, या हमारे कान भरे या उनके कान भरे, या हमारी लाइफ में कई सारे ऑब्स्टेकल से क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा तो ड्रीम है उनसे मिलना।
उनके साथ एक लाइफ बिगिन करना, वो तो है मेरा ड्रीम। और मैं साफ साफ भी सारी सच्चाई भी सुनना चाहती हूँ, लेकिन फिर डरती हूँ। डरती क्यों हैं आप? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई ना हो जाए, और जो एक उम्मीद है कुछ शुरू करने की, चाहे एक छोटे से लेवल पे ही क्यों ना हो रही हो, क्योंकि बेसिकली आप जो ऐसे कमाल के पर्सन हो कि आप एकदम इमीडिएटली उनसे ये नहीं बोलेंगे चलो यार ताजमहल बना दो मेरे लिए, क्योंकि आप तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं मुमताज़ नहीं सही, लेकिन मुमताज़ से कम भी नहीं हूँ, और आप शाहजहाँ नहीं, लेकिन शाहजहाँ से कम भी तो नहीं करते हैं ना प्यार। तो एक ताजमहल ही क्यों ना बना दो। आप ऐसी ख्वाहिश नहीं करोगे, आप बड़े समझदार हो, आप उनको बड़े प्यार से हैंडल करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो आप उनसे सच्चाई भी जानना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप उनको इंस्टिकेट भी नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम आप ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे आप क्या करोगे हम ये देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इस न्यू मून की एनर्जी जो है वो इस तरीके का इम्पैक्ट ला रही है हमारे व्यूअर्स के ऊपर। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा आगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये किसकी एनर्जी है भाई? मैजिशियन। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक तो यार आप अपने आप को जादूगर समझते हो, ठीक है। एक तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो मैजिशियन, आप मैजिशियन से कम तो है नहीं, तो आप तो कुछ भी कर सकते। फिर आप ये क्यों इस क्रॉस रोड्स पे क्यों खड़े हैं? आपको ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी क्यों है आपको, ठीक है। तो ये जो इतनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी जो आई है, इसको लेकर तो एक क्लैरिफिकेशन कार्ड बनता है भाई। वाओ, अरे यार, ओ हो। Simple. Point is that yes, you are confused whether to ask this person the truth or not. You are also confused or you be scared of the fact that अगर आप ऐसा पूछोगे तो शायद वो झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है, बजाय इसके कि सारा सच उन्हें मिले। तो आप सोच रहे हैं कि आप मैजिशियन, आप तो कुछ भी कर सकते, कभी भी पूछ लेंगे। इतना अच्छा जो मौका आया हुआ है उसे मैं क्यों हाथ से जाने दूं? क्यों ना मैं इन सारी पुरानी बातों को भूल के इस चीज़ पे कंसंट्रेट करूँ कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलके फिर वही दोबारा वही प्यार और मोहब्बत को रिक्रिएट करें। ये फूल की एनर्जी यही बोल रही है। तो आप एक प्यारा सा, बेसिकली एक प्यारा सा, अनोखा सा और बहुत शानदार सा एक स्टेप उनके तरफ उठाना चाहते हैं, और वो सारी बातों को जो आपके दिल में चलती रहती है हमेशा दिमाग में, आपका एक ख्वाब है, आपकी एक ख्वाहिश है कि आए मुझे यार सच्चाई पता लगना चाहिए, किसी भी सूरत में कैसी भी रहे वो सच्चाई पता लगना चाहिए। मैंने तो उसे ऑलरेडी पहले ही माफ़ कर दिया है, मैं तो चेंज हो चुकी हूँ, मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी वो एक ख्वाहिश आपके दिल ही दिल में रह जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको। तो आप सोचते हो मैं मैजिशियन हूँ, किसी ना किसी दिन तो मैं पूछ ही लूँगी या पूछ ही लूँगा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ही है जहाँ पे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्यों ना हम करें वो शुरुआत, ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारी एनर्जी, बड़े इंटेलिजेंट है आप यार। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी तालियां, बहुत सारी तालियां बनती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये शुरुआत आपकी लाइफ में होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ऐसी कोई एनर्जी एक्शन वाली तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ वो आपको टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं। यहाँ देखते हैं आप क्या कमाल करने वाले हैं, क्या कमाल और क्या धमाल करने वाले हैं, ये देख लेते हैं आप। ये फूल की एनर्जी की आगे वाली एनर्जीज हम लेते हैं। द वर्ल्ड, जस्टिस, द डेथ, फिर से वही आ गया। अच्छा, तो देखो अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ, एक साइकिल थी जो चली, वो जो भी साइकिल थी, अच्छी थी या बुरी थी या जो भी थी,
वहाँ पे आपको आपके कार्मिक लेसन्स मिले, आपने बहुत सारा उस दौरान सीखा। आपकी एक साइकिल चलने के बाद फिर आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां आप अपने पर्सन से काफ़ी दूर थे। आपकी ना उनसे बातें हो रही थी ना कुछ हो रहा था, और आप बिल्कुल बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन पे थे जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं था कि आपकी दोबारा आपके पर्सन के साथ फिर कोई मुलाकात या कोई एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो भी सकती है या नहीं। लेकिन ये जो कार्ड है द वर्ल्ड का, ये यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जानते हो कि आपका जो सफ़र लाइफ का, जो प्यार का जो शुरू हुआ है, वो इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं पे ख़त्म होता है। तो बेसिकली आपको ये सारी बात मालूम थी। आप उस सेपरेशन के मोड पे जब थे आप, तब वहाँ पर आपने बहुत तरह तरह से अपने आप को अपग्रेड किया इन टर्म्स ऑफ gaining knowledge, gaining strengthening your spiritual powers, and learning so many things, and आपने वो गैप को बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज किया आपने। तो ये जो आपने किया है, इससे आपके अंदर इतना ट्रेमेंडस चेंज आया है, जहाँ पर आपको सही और गलत के बारे में इतनी क्लियरली दिख रहा है, और आपको इतना समझ में आ रहा है कि अगर ट्रूथ मुझे नहीं भी वो मुंह से बता रहे हैं, फिर भी मुझे ट्रूथ तो पता है ना। आई ऑलरेडी नो द ट्रूथ। आप यही सोच रहे हैं कि आपको ऑलरेडी ट्रूथ पता है, और आपको ये भी मालूम है कि आप अगर थोड़ा सा स्पेस आप अपने पर्सन को देंगे तो वो भी आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। तो ये एनर्जी वही है। और यहाँ पर कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं, उस कार्मिक लेसन्स की वजह से ही आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये देखिए, ये जो स्टक की एनर्जी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टक की एनर्जी जो है ये एंड होने वाली है आपकी लाइफ में। सारे के सारे मेजर आर्काना के कार्ड है, बहुत ही मेजर डिसीजन आपके लाइफ का होने वाला है। यस, ये सब चीज़ें थोड़ी स्लो होगी क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली बॉर्न लेज़ी हैं, और आप भी शायद वही हो सकते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन ये कार्ड जो है ये स्टेबिलिटी को और लॉन्ग टर्म को बताता है, और उसका ही सबसे बड़ा सबूत है ये कार्ड कि भले ही स्लो है बट इट इज़ स्टेडी। स्टेडी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाला कार्ड है ये। देखिए, अब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग 110% होगी। हम बोले थे एक्शन का कार्ड, ये एक्शन का सबसे बड़ा कार्ड है। और यहाँ पर जब आपकी शुरुआत होगी तो बहुत ही धुआंधार तरीके से शुरुआत होगी, और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे होगी, जहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल ये सूरज की रोशनी की तरह क्लियर रहेगा, और आप दोनों ऐसे रहेंगे, इनोसेंट एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के लिए इतनी सी भी शिकायत नहीं रहेंगी और इतनी सी भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी आप लोगों के दिलों में। जैसे ये छोटा बच्चा जिसको दूर दूर तक मालूम नहीं झूठ क्या होता है, मैनिपुलेटिव एनर्जीज क्या होती है, डिसेप्शन और बिट्रेयल किसे कहते हैं, ये सब नहीं मालूम रहता हूँ। तो ये सारी एनर्जी से आप इतने कोसों दूर हो जाएंगे, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी सी भी नेगेटिविटी नहीं होगी, और वो फ्रेश नोट के साथ आप जो है इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करोगे। बहुत ही बेहतरीन असर होने वाला है आप लोगों की लाइफ में इस न्यू मून का। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये एक्चुअली में उन्हीं लोगों के लिए थी रीडिंग जिन लोगों का अपने पर्सन के साथ, पास्ट पर्सन के साथ कनेक्शन जो है वो काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है, और उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या बहुत ही ज़्यादा मामूली सा हो रहा है, या किसी किसी का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन इस न्यू मून की एनर्जी की वजह से उन्हें इतना, वो आपके पर्सन याद कर रहे हैं आपको, और वो बार 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 यही सोच रहे कि आपसे वो मुलाकात कैसे हो। और आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी थी
जहाँ पर आपके पर्सन फंस चुके थे, जहाँ पर शायद थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आपके पर्सन के रोमांटिक पार्टनर हैं, वहाँ पर भी वो उन्हें क्लैरिटी दे देंगे, ऐसा ही दिखाई दे। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज की यहीं ख़त्म होती है। फिर मैं दोबारा आपको मिलती हूँ कल। तब तक आप अपना बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपको गाइडेंस यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लव फील करते हो तो ट्रू लव ही एक्सप्रेस कीजिए और वो प्यार शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Thank you guys. Bye.